गोवा के पास का इलाका घने जंगलों और सुनसान गांवों से भरा हुआ था। तीन दोस्त समीर, करण और आर्यन अपने शहर से दूर नया गांव नाम की जगह के बारे में सुनकर वहां जाने के लिए निकल पड़े थे। ये गांव अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। समीर गाड़ी चला रहा था, करण बगल की सीट पर बैठा नक्शे पर रास्ता देख रहा था और आर्यन पीछे की सीट पर अपने कैमरे के साथ अद्भुत दृश्य कैद करने की तैयारी कर रहा था। रात का समय था और जंगल के रास्ते में चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा में नमी और अजीब सी ठंडक थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। करण ने हल्के अंदाज में कहा, इस नया गांव के बारे में बहुत डरावनी कहानियां सुनी हैं। कहते हैं यहाँ रात के समय कोई सुरक्षित नहीं रहता। समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये सब सिर्फ डराने वाली बातें हैं, चलो जल्दी उस गांव तक पहुंचते हैं। लेकिन आर्यन, जो स्वभाव से जिज्ञासु था, खिड़की के बाहर घने पेड़ों को देखते हुए एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस कर रहा था। सुनसान रास्ता, गांव तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की छायाएं और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। बीच बीच में करण मजाक करता, अरे अगर यहाँ कोई भूत प्रेत मिला तो? समीर और आर्यन उसकी बात को हंसी में उड़ा देते। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उनकी हंसी धीरे धीरे चुप्पी में बदलने लगी। रात के लगभग 11 बजे गाड़ी का फ्यूल इंडिकेटर नीचे जाने लगा। ये देखकर समीर थोड़ा चिंतित हुआ। हमें कहीं रुककर पेट्रोल भरवाना होगा, उसने कहा। करण और आर्यन ने हामी भरी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। ढाबा बेहद अजीब और सुनसान लग रहा था, लेकिन और कोई विकल्प न देखकर उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। अजीब ढाबा काफी पुराना और जर्जर हालत में था। वहां एक बूढ़ा आदमी तंदूर के पास बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उन्हें असहज कर रही थी। जैसे ही वे ढाबे के अंदर पहुंचे, बूढ़े ने बिना उनकी बात सुने कहा, यहाँ जो भी खाना है जल्दी खा लो और इस रास्ते से आगे मत जाना। आर्यन ने हंसते हुए कहा, बाबा ऐसा क्यों? क्या यहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं? बूढ़े ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और कहा, यह जिन्न का इलाका है। बहुत से लोग यहाँ से गुजरने के बाद वापस नहीं लौटे। बूढ़े की आवाज में ऐसा कुछ था जिसने उन्हें पल भर के लिए खामोश कर दिया। उन्होंने खाना ऑर्डर किया। जैसे जैसे खाना तैयार हो रहा था, ढाबे का माहौल और भी डरावना लगने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा हो। समीर ने इस अजीब एहसास को झटकते हुए कहा, चलो खाना जल्दी खत्म करते हैं। रहस्यमय घटना खाने के बाद जैसे ही वे ढाबे से निकलने लगे, बूढ़े ने फिर से उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहना, इस रास्ते पर मत जाना। समीर ने उसका धन्यवाद किया और गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन गाड़ी जैसे ही ढाबे से थोड़ी दूर गई, वह अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। करण गाड़ी से बाहर निकला ये देखने के लिए कि क्या हुआ। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी पुराने मंत्र का जाप कर रहा हो। आर्यन ने अपनी टॉर्च चालू की और आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति उभर रही थी। जिन्न का आगमन, वह आकृति धीरे धीरे विशाल जिन्न में बदलने लगी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं और उसकी उपस्थिति से हवा भारी हो गई। तीनों दोस्तों का दिल दहशत से भर गया। जिन्न की गहरी आवाज गूंजी, यह इलाका मेरा है, यहाँ से कोई नहीं बचता। तीनों दोस्तों ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने चालू होने से इनकार कर दिया। जिन्न धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हर चाल से जमीन कांपने लगी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जिन्न हंसा और बोला, यहाँ आकर कोई भी निर्दोष नहीं होता, अब तुम सब मेरे हो। तावीज़ का राजकरण ने तभी अपनी जेब में हाथ डाला और तावीज़ को महसूस किया जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसकी दादी ने उसे बताया था, यह तावीज़ तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा, इसे हमेशा अपने पास रखना। करण ने तावीज़ को जिन्न की ओर दिखाया। जिन्न की आंखें तावीज़ को देखकर लाल हो गईं। उसने चीखते हुए कहा, यह नहीं, इसे हटाओ। तावीज़ से एक तेज रोशनी निकली जो जिन्न पर पड़ी।
जिन्न ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तावीज़ की शक्ति ने उसे जकड़ लिया। तावीज़ से निकलती रोशनी ने जिन्न को धुएं में बदल दिया। उसकी चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं, लेकिन वह धीरे धीरे गायब हो गया। ढाबे का सच गाड़ी अचानक चालू हो गई। समीर ने तुरंत गाड़ी को तेज कर दिया। जैसे ही वे ढाबे के पास से गुजरे, उन्होंने देखा कि वहां अब कोई ढाबा नहीं था। करण ने चौंकते हुए कहा, क्या वह ढाबा सच में था? तीनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। आर्यन ने कहा, शायद वह जिन्न का जाल था। घर वापसी तीनों जैसे तैसे घर पहुंचे। उन्होंने उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन वह रात उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। करण ने अपनी दादी को तावीज़न के बारे में बताया और उन्होंने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने इसे अपने पास रखा। यह तावीज़ हमारी पीढ़ियों से हमें बुरी शक्तियों से बचाता आया है। क्या ये सच था? लोग आज भी उस इलाके के बारे में बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि वहाँ सच में जिन्न का वास है, तो कुछ इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं। लेकिन तीनों दोस्तों के लिए वह रात उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और यादगार रात थी।